कर सके। इसके लिए हमारा जो इसको हम आयुर्वेद में सुषुम्ना नाड़ी भी बोलते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब हमारा एक एकाग्र दिशा में चलेगी तो हमारा तन और मन पे बैलेंस होगा। उसकी आगे और भी स्थितियां हैं, जैसे वज्र नाड़ी है, तो अगर उसमें हम कोई भी संकल्प धारण करते हैं तो हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। दीप्त नाड़ी है जो कि हमारे को एक हम कहते हैं कि भी उसका थर्ड आई डेवलप हो गई है कि भी वो आगे कुछ भी बोलता है तो उसकी बात सत्य हो जाती है। इससे आगे ब्रह्म नाड़ी है। तो बहुत सारा जो योग है वो बहुत सारा डीप है, ठीक है। तो आयुर्वेद में जैसे 8 अंग है, ऐसे ही योग में भी 8 अंग बताए गए हैं। उसमें 5 प्रकार के बाह्य योग है, 3 प्रकार के अभ्यंतर योग है। उसमें सबसे पहले यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा ध्यान और समाधि, जो अंतिम 3 है धारणा ध्यान और समाधि, ये अभ्यंतर योग है। और जो पहले 5 प्रकार के बताए हैं वो बाह्य योग है। जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि सोशल की बात की थी, उसमें यम और नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार हम अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। कोशिश हमारी ये है कि छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस में आपको बेसिक्स ज्ञान हो जाए कि योग क्या है, आयुर्वेद क्या है, जीवन शैली क्या है। सर ने अभी, कुलदीप सर ने भी वायु प्राण वायु की बात की, कोविड सेशन की बात की। इसमें क्या है, प्राण वायु का मुख्य जो काम है संचरण का काम है। आयुर्वेद में भी ये उल्लेख किया गया है कि पित्त पंगु कप पंगु व पंगु माल धागा वायु ये तत्र गस्ती में। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बादल हवा कभी उधर लेके जाती है, कभी हवा उधर लेके जाती है, तो उसको सारे कार्यक्रम को सुनिश्चित करने का जो कार्यक्रम है वो वायु का है। और वायु को नियंत्रण करने के लिए इसीलिए प्राणायाम का उल्लेख किया गया है। प्राण प्लस आयाम, यानी प्राण वायु को, आयाम का मतलब टू कंट्रोल, उस प्राणवायु को कंट्रोल करना। तो हमारे जो बीच में जो इस चीज की जो विधाएं हैं वो आपको किस ढंग से हम इस प्राणवायु को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी अलग अलग परिकल्पनाएं की गई हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि आयुर्वेद का नहीं है, पिछले साल भी यह प्रोग्राम हुआ था, डायरेक्टर सर से बात हुई थी मेरी कि सर कहने लगे कि आयुर्वेद पे भी एक उल्लेख हो जाए, कुछ भ्रांतियां भी हैं आयुर्वेद में। मेरा जो स्पेशलाइजेशन जो एमडी है वो रस शास्त्र में वैशिष्ट कल्पना में है, जिसे फार्मास्यूटिक्स भी कहते हैं। तो उसमें कुछ भस्मों के ऊपर बात हुई थी, टॉक्सिसिटी की बात हुई थी। तो कभी आपका सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जब ये विषय आएगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो मुख्य जो है वो यही है। आप चाहो तो कुछ एक आपके मन में जो संशय रहेगा इस प्राणायाम के बारे में, इस योग के बारे में, तो आप उनको नोट डाउन कर लेना। आखिर के 5 या 7 मिनट हम इसके बारे में रखेंगे ताकि एक ओपन जो हाउस कहेंगे वो ओपन हाउस रखेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप दूर कर सकते हैं।